नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सिकंदराबाद कंटोनमेंट इंदिरम्मा नगर में जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनअक़द किया गया था। इंदिरम्मा नगर के मस्जिद इलाही के करीब मुनअक़दा इस इजलास में सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया। जलसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पीर अली पाशा खादरी, मजलिसी कारकुनान सैयद निजामुद्दीन, सदर इब्तिदाई सैयद अनीस, अलाउद्दीन जाफर, सद्दाम आबिद और शेख जहांगीर ने भी शिरकत की। कि सरकार आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसवे रसना मुसलमानों के पास एक लाजवाब खजाने की हैसियत रखता है। इंसान के पैदा होने से मरने तक जिन जिन हालात का हमको सामना करना पड़ता है, उन हालात से हमको अगर कोई बचाते हैं तो सरकार की सीरत ही हमको बचा सकती है, बशर्ते कि हम उस पर अमल पैरा हो जाए। कुरान और सुन्नत ही हमारे दो कीमती हथियार है। इस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को कामयाबी के साथ गुजार सकते हैं और हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, इंशाअल्लाह आखिरत में भी अल्लाह ताला हमको कामयाब रखेगा। नाज़रीन, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए चलते हैं मोहसिन के पास। शुक्रिया फरहाद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ, लेकिन शुरुआत करेंगे कौमी खबरों से। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने बुध को 12वें प्रवासी भारतीय दिवस के सालाना तकरीब के दौरान कहा कि लोगों को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ ममालिक में भले ही ये ख्याल किए जा रहे हो कि गुज़िश्ता एक दहाई में हिंदुस्तान में दर्जे इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार कम हुई, लेकिन उसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे मौजूदा और हमारे मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करने की कोई वजह नहीं है। साथ ही उन्होंने बैरून ममालिक में रह रहे हिंदुस्तानियों से मुस्बित यकीन के साथ मुल्क के लिए ताउन करने का मुतालबा किया। A number of international as well as domestic factors have contributed to this situation. Despite these challenges, our economic fundamentals remain strong. Our savings and investment rates are still over 30% of our GDP, and the entrepreneurial spirit in India is very much alive and kicking. कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और उनके खिलाफ लोकसभा के मुमकिना उम्मीदवार कुमार विश्वास की रैली के पहले अमेठी का दौरा करने वाले हैं। गांधी 10 जनवरी को अमेठी पहुंच रहे हैं, जबकि विश्वास की रैली 12 जनवरी को होने वाली है। गांधी अपने पार्लिमानी हल्के के 2 रोजा दौरे के दौरान FM रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह करने के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 7 शाखों का आगाज भी करेंगे। वो कई मंसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के भी इम्कान है। खबर है कि राहुल गांधी पार्टी कारकुन से मिलकर लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर बातचीत करेंगे और जिला निगरानी कमेटी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बुध के रोज कहा कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्द दाऊद इब्राहिम जल्द हमारे शिकंजे में होगा, उसे जल्द हिंदुस्तान लाया जाएगा। हुकूमत दाऊद को हिंदुस्तान लाने के लिए तेज तर कोशिशें कर रही है। माना जा रहा है कि FBI की मदद से मुश्तरका मुहिम के जरिए उसे अंजाम दिया जा सकता है। शिंदे ने कहा कि हमें दाऊद के मोमेंट का पता है, अगर सब कुछ मामूल रहा तो दाऊद को जल्द ही हिंदुस्तान लाया जा सकता है। शिंदे ने अपने अमेरिका के दौरे पर अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के सरबराह से बातचीत भी की थी। FBI सरबराह ने दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में हिंदुस्तान को मदद करने का भरोसा भी दिया है। लोकसभा इंतखाबात से पहले RSS ने बीजेपी को नसीहत दी है कि इंतखाबात में कामयाबी हासिल करनी है तो पार्टी दागियों और ताकतवरों को अपना उम्मीदवार बनाने से गुरेज करे। संघ ने कहा है कि उम्मीदवार के इंतखाब को लेकर बीजेपी को काफी एहतियात बरतनी चाहिए और गहराई से गौर करना चाहिए। पार्टी किसी दागदार और दबंग को टिकट देने से गुरेज करे। संघ के इस फरमान से पार्टी के अंदर भाजपाइयों में खलबली मच गई है।
मुंबई से देहरादून जाने वाली रेलगाड़ी के 3 बोगियां आग की लपेट में आ गई हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। रेलवे के एक सीनियर एहलकार शरद चंद्रायन ने बताया कि अलग सुबह 3 बोगियों में आग भड़क उठी, ताहम मुसाफिरों को इन बोगियों से निकाल लिया गया है। आग लगने की वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। एक हफ्ते कबल भी जुनूबी मशरकी इलाके में एक ट्रेन में आग लगने के बायस 26 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। Yes, this is unfortunate, and I am also deeply pained about such incidents. This is the second incident after Putparthi, and now I have requested my colleague, Mr. Surya Prakash Reddy, Minister, to visit the spot and member traffic along with him and find out the reasons for that. And Commissioner Railway Safety is also on the spot. And what are the reasons? And I have asked the member traffic to check all the rakes, irrespective of Bombay or in one place or other place. All the rakes, all the general managers to check what is the problem, whether... The fire was first detected by a very alert gateman who informed the guard, and the chain was pulled and the train stopped almost immediately after leaving the Dhanu Road station. The fire was immediately limited to the coaches which were affected by the people at site, that is the driver, the loco pilot, assistant loco pilot and the guard, and the conductor of the train, who were available and responded to the call of the passengers as also others about the incident of fire. 2-2:15 बजे हुआ होगा। क्या हुआ? इस दिन पूरा जल रहा था। इस दिन में से एंड में से फ्लेम्स आ रही थी ऊपर और सब धुआं हुआ था और सब लोग भाग रहे थे। सर, आपको क्या लग रहा था, कैसे लग रहा था, आपने क्या किया? हम उतर गए नीचे और जैसे वैसे सामान जो हाथ में आया लेकिन नीचे उतर के पानी का बोतल लेके उतर के देखते रहे, जल रहा है, क्या करेंगे क्या। मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन पर एक बार फिर कहर टूट पड़ा है। यूपी की अखिलेश हुकूमत ने 8 फसाद मुतासरीन पर सरकारी जमीन कब्जा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराया है। 8 फसाद मुतासरीन खानदान सरकारी जमीन पर कैंप बनाकर रह रहे थे। इंतजामिया ने उन्हें इस जमीन को खाली करने का हुक्म दिया था, लेकिन अपनी और खानदान की हिफाजत के लिए ये लोग वापस घर लौटने को तैयार नहीं थे। दहशत की वजह से इन फसाद मुतासरीन ने गांव लौटने से इनकार कर दिया था। ऐसे में इंतजामिया ने इन फसाद मुतासरीन के जख्म पर मरहम लगाने के बजाय उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। अब तक मुजफ्फरनगर और शामली में जुमला 150 फसाद मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जा चुके हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो एक तरफ दंगों से जल रहा है, एक तरफ जो है वो दंगों में पीड़ित लोग उत्तर प्रदेश में जो है त्राही कर रहे हैं। दंगों में से पीड़ित लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उस पर मिर्च छिड़कने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार भी कर रही है, और उसमें जो है वो नमक छिड़कने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग सैर सपाटे कर रहे हैं, उससे उनका जो है वो सेकुलरिज्म का सैर सपाटा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश की आपाशी की पॉलिसी में किए गए तरमीम के तहत देसी शराब की दुकानों में ही गैर मुल्की शराब फरोख्त के फैसले के खिलाफ हुकूमत से लेकर बीजेपी में उठे मुखालिफत के सुर पर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर आना पड़ा है। उन्होंने काबीना के फैसले पर नजरसानी करने का ऐलान किया है। नामानिगारों से बात करते हुए चौहान ने बुध को कहा कि देसी शराब की दुकानों पर गैर मुल्की शराब फरोख्त के फैसले पर किसी के कुछ कहने का सवाल नहीं उठता। ये फैसला मुत्तफिका तौर पर लिया गया था। इस फैसले का मकसद गैर मुल्की शराब की फरोख्त पर हौसला अफजाई करना नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि ये फैसला दिमाग से लिया गया था जो ठीक लगा था, लेकिन पार्टी के रियासती सदर नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये खुद महसूस किया है कि अब वो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनेंगे और फैसले पर
नजरसानी करेंगे। नाज़रीन, कशिश खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।